वेलकम गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब एक टाइम था जब दोनों भाई यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ये दोनों ही एक साथ जेल के अंदर बंद थे। क्या कारण था दोनों को एक साथ जेल के अंदर? साजिश क्या था? किसने साजिश रची थी? इसके पीछे का हाथ किसका था? तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात तब की है, आप देख सकते हैं कि पहले एक हेडिंग दिखा देता हूं मैं आपको। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सेंट टू जेल आफ्टर ही सरेंडर इन 2005 केस। बेसिकली हुआ क्या था, आप देख सकते हैं कि ओवैसी गए जेल हैदराबाद में। तनाव, जेल जाएंगे तो तनाव होना ही है क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत ज्यादा है वहां पर। इसलिए ये तो बात बिल्कुल तय है कि तनाव तो होना ही। अगर आप कभी इनकी स्पीच सुनेंगे तो आपको हमेशा ये बताएंगे कि इसके पीछे साजिश थी। वो साजिश क्या थी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले केस देख लेते हैं। एक्चुअली ये केस क्या था? केस 2005 के अंदर था। और ये बेसिकली इस टाइम जो था मैम को बहुत बड़ा झटका भी लगा था क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो जेल के अंदर थे। और उसके बाद यानी कि एक हफ्ता के बाद ये खुद इनको भी जेल में डाल दिया गया। तो इसीलिए और इस टाइम साजिश रची गई इनके खिलाफ। वो क्या थी इसके बारे में अभी थोड़ा देर में देखने वाले हैं। लेकिन वजह क्या था, रीजन क्या था? इस टाइम जो है वो कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, और मुख्यमंत्री जो था वो किरण कुमार रेड्डी जी थी। तो जो रेड्डी जो था, तो ये जो रीजन क्या है, रीजन ये है कि 16 मार्च 2005 को बेसिकली इन दोनों भाइयों के खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ था, मामला दर्ज हुआ था। और वो मामला क्या था कि सरकारी जो अधिकारी है वो एक गांव है मुटुंगी, वहां पर जो है वो रोड को चौड़ा करना, विस्तार करना चाहते थे। लेकिन धार्मिक स्थल आने की वजह से वो ढाना चाहते थे, जिसके बाद ये जो है इनके कुछ चंद लोग और ये वैसी साहब खुद नहीं चाहते थे कि उन धार्मिक स्थल को ढाए। और इसीलिए दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हुआ था। आर्गुमेंट होने के बाद इनके ऊपर FIR हुआ था, केस मामला दर्ज हुआ था। लेकिन उस टाइम इतना ये मामला शोर नहीं पकड़ा था क्योंकि उस टाइम जो है ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, साथ में समर्थन कांग्रेस को दिया हुआ था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि वापस से फिर वो पुराना मामला उठा और उसके बाद फिर इनको जेल में डाला गया। उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बात इनको आप देख सकते हैं कि इनको जेल में डाला गया था। और रीजन क्या हुआ था? रीजन आप देख सकते हैं कि वही था, विस्तार, रोड विस्तार करना चाहते अधिकारी, और ये लोग बीच में धार्मिक स्थल आ रहे थे, जिसके बाद ये नहीं चाहते थे ये लोग कि उस धार्मिक स्थल को ढाया जाए, क्योंकि अधिकारी जो है उस धार्मिक स्थल को ढाना चाहते थे। लेकिन रीजन क्या था? इससे पहले ही आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी को यानी 21 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला गया, और 8 जनवरी को, उससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला गया। तो उनको क्यों डाला गया था? उनके ऊपर IPC 121, IPC 153A, IPC 295A, ये 3 धारा लगा था। और ये देख सकते हैं कि उनके विकिपीडिया पर आपको इस तरह के कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे। इस स्टेटमेंट की वजह से, यानी ये इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो कि कानून को उल्लंघन हो रहा था। जो इनके खिलाफ जो धाराएं लगी थी वो ये लगी थी कि सरकार के खिलाफ ये बगावत करना चाहते हैं, सरकार से लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम को लेकर, हेट स्पीच को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और इनको जो है वो जेल के अंदर डाला गया था। इनके पीछे की साजिश क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमेशा वैसे आप अगर आप स्पीच सुनेंगे तो ये हमेशा आपको कहते हुए मिलेंगे कि कांग्रेस की साजिश थी। और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि अब तक जो है ये गठबंधन में थे तो मामला कुछ भी नहीं था, दोनों भाई बाहर थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस से बगावत किया इन्होंने, और बगावत क्यों किया? क्योंकि चार मीनार के पास जो है एक मंदिर, बिल्कुल सटा हुआ एक मीनार से एक मंदिर को स्थापना करना चाहते थे कुछ लोग। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि बीजेपी के लोग। तो आप तो ये लोग नहीं चाहते थे कि उस मंदिर का वहां पर बड़ा इशू बने, जिसकी वजह से मंदिर बनाने नहीं देना चाहते थे। जबकि वो मंदिर बनाने की वजह से दोनों का आपस में जो है वो बगावत हुआ था। और वहीं पर कांग्रेस ने जो है वो अपना प्रशासन दिया था कि आप मंदिर के ऊपर पंडाल वगैरह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर MIM ने अपना समर्थन जो है वापस ले लिया था कांग्रेस से, जिसके बाद दोनों के बीच में अनबन हुई। और वहां से कांग्रेस चाहती थी कि समर्थन बना रहे, लेकिन इन्होंने समर्थन को वापस लिया। और एक बार फिर से जब समर्थन वापस लिया तो उसको समर्थन नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद ये कहते हैं कि साहब कि हम उन्हीं की साजिश रचते हुए दोनों भाई को जेल के अंदर डाल दिया गया। और उस इसमें जेल के अंदर दोनों का एक साथ रहना, और वो बहुत ही बड़ा झटका लगा था क्योंकि पहले से ही छोटे भाई जेल में थे और बड़े भाई को उसके बाद मेडक के जिले में अदालत ने 21 जनवरी को ये मामला हुआ था, और 21 जनवरी को ही 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। और आपको मैं
बता दूं, जब ये जेल भेजे गए थे तो उस टाइम ये रोज़ा से थे। इनके ऊपर ये कहते हैं कि कई सारी चीज़ें, मुझे खाने से रोका गया, मुझे पानी नहीं दिया गया, फिर इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो कि नॉर्मल नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ इतना। और इनसे कहा जा रहा था बार बार कि आप बात कर लें दिल्ली, बात कर लें दिल्ली, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये अटल थे कि एक बार अगर समर्थन वापस ले लिया है तो वापस समर्थन देना नहीं है कांग्रेस को। तो बेसिकली वैसे आप साफ कहते हैं कि साजिश थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से हम दोनों को जेल, दोनों भाइयों को जेल में डाला गया। और उसके बाद जो है बीच में अनबन बढ़ती गई, और मामला ये था कि दोनों भाई जेल में था। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें थोड़े समझ में आ गई होंगी कि दोनों भाई एक साथ जेल में क्यों गए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।